3 पिलर्स ऑफ पर्सनैलिटी क्या है? सामने दिखाई दे रहा है? 3 पिलर्स ऑफ पर्सनैलिटी क्या होंगे आपकी? किसी ने अभी बोला था कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस इज वन ऑफ द पिलर. अनदर पिलर कैरेक्टर. कैरेक्टर का मतलब ये नहीं है कि कैरेक्टर खराब है, ऐसा है, वो है. कैरेक्टर का मतलब है कि आपकी अपनी मॉरल वैल्यूज क्या है ना? हम सब सोचते हैं कि हमारा कैरेक्टर बहुत अच्छा है. कैरेक्टर सिर्फ इस बात से नहीं आएगा कि आप जो है कहीं पे किसी पर्टिकुलर जगह पे बैठे हैं या उस तरीके से. कैरेक्टर आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी से आएगा. ठीक है? आप बिहेव कैसे करते हैं, आप बात कैसे करते हैं, आपकी अपनी मॉरल वैल्यूज क्या हैं. अब किसी कंपनी के अंदर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों है इंपॉर्टेंट? चलिए हम बात करते हैं सेल्स वालों की. जो लोग सेल्स में जाते हैं, मार्केटिंग में जाते हैं, वो पब्लिक डीलिंग में होते हैं. ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि अपना बिजनेस लेने के लिए उनको रिश्वत ऑफर करी जाती है, ब्राइब ऑफर करी जाती है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस जिसे हम बोलेंगे. उस टाइम पे आप कैसे बिहेव करेंगे? क्या आप उनसे ब्राइबरी एक्सेप्ट करेंगे या आप उनको बताएंगे हमारी कंपनी का प्रोटोकॉल ये है, या आप अपने ही अंदर झांक के इस बात को बोलेंगे कि नहीं, मेरा काम है कंपनी के गोल्स के साथ अलाइन करके उनके लिए काम करना, मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकता. दैट इज योर कैरेक्टर. ठीक है? कैरेक्टर से मतलब बेसिकली है इंटीग्रिटी, आपकी वैल्यूज जो आप डिफाइन करोगे. ठीक है? कम्युनिकेशन थर्ड पिलर, जो हमने बात करी कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है. आपको बहुत सारी चीजों की नॉलेज है. ठीक है? एग्जाम्पल लेते हैं. एक टेक्निकल पर्सन है जिसको अपने सॉफ्टवेयर के बारे में पता है, जिसको ये पता है कि मेरी ये जो कोडिंग लैंग्वेज है ये परफेक्ट है, बट वो अगर किसी को समझा ही नहीं पाएंगे, देन फिर उस नॉलेज का क्या फायदा होगा? बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट योर नॉलेज, योर एक्सपर्टीज टू अदर पर्सन, बिकॉज यू आर लैकिंग समवेयर इन योर कम्युनिकेशन. राइट? सो जो 3 पिलर है, कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर, कम्युनिकेशन, द 3 C's. ओके? सो जब भी हम पर्सनैलिटी की बात करेंगे आपको इन 3 पिलर्स के ऊपर काम करना है. ओके? एक इवैल्यूएशन करते हैं. ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ इवैल्यूएशन. किसी भी तरीके को कोर्स को करने से पहले आप अपने आप को इवैल्यूएट करते हो. राइट? क्या मैं इसको करना चाहता हूं? अब आप आगे जाके अपनी स्ट्रीम पकड़ोगे जो भी, तो आप सोचोगे ना, क्या मैं इसमें जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ, क्या ये मेरे लिए एप्ट है, क्या मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मार्केट में इसकी कितनी डिमांड है. ये सारी चीजों को आप इवैल्यूएट करते हो. राइट? ऐसे ही आप अपने आप को भी इवैल्यूएट करोगे. ठीक है? स्वॉट एनालिसिस सबको पता है. स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट्स, ऑब्स्टिकल, एवरीबॉडी इज अवेयर, है ना? तो अगर आपसे बोला जाए कि एक स्वॉट अपने बारे में करिए आप, तो क्या करेंगे आप? पेन पेपर है सबके पास? अच्छा, तो मैं रैंडमली सबसे पूछूं, चलेगा? ओके. स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज, वीकनेस एंड थ्रेट्स, हर किसी को अपने बारे में पता होती है. वीकनेस? Quite a few. I can't say right now. I'm not comfortable to share my weaknesses. I'm good Okay. with them. What about sharing your professional, or personal? Maybe you need to work on something which you think that you need to do. I like to keep them with myself. I like to keep them with myself. Okay. Okay. So should we say this is your strength or your weakness? Both actually. Both. Okay. So this could be your strength also. This could be your weakness also. Anyone? अपने बारे में strength. अरे अभी नहीं बोलोगे फिर आगे कैसे बोलोगे? क्या स्ट्रेंथ है आपकी? वीकनेस यही है कि मैं बोल नहीं पाती हूँ. अच्छा, तो आप कह रहे हो कि वीकनेस मेरी है, स्ट्रेंथ अभी नहीं है. वीकनेस है कि मैं बोल नहीं पाती हूँ. ओके. ओके, ठीक है. हर किसी की पर्सनैलिटी एक दूसरे से अलग है. हर किसी का थॉट प्रोसेस भी एक दूसरे से अलग है. राइट? तो स्ट्रेंथ भी अलग हो सकती है, वीकनेस भी, थ्रेट्स भी, एंड अपॉर्चुनिटीज भी. बट
करना है। आज जब आप यहाँ से इस रूम से बाहर जाएंगे और जब आप बैठेंगे, इवेलुएट करेंगे, प्लीज अपने आप को इवेलुएट करिए इन 4 पैरामीटर्स पे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है जिसके लिए आप काम करेंगे, अपॉर्चुनिटी क्या है आपके लिए। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है। अगर बोलना मेरी स्ट्रेंथ है तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? मार्केटिंग, ट्रेनिंग, पब्लिक डीलिंग, दिस इज माय अपॉर्चुनिटी। थ्रेट क्या है मेरे लिए? माय थ्रेट कुड बी माय वॉइस, माय थ्रेट कुड बी माय कॉम्पिटिटर्स, राइट? तो आप इस तरीके से अपने सॉर्ट करेंगे। उससे आपको क्या मिलेगा? आपको हेल्प मिलेगी टू एनालाइज कि मैं कहां पे शॉर्टफॉल पे हूं, किन किन चीजों पे मुझे अपने लिए काम करना है। जब तक आप अपनी खुद की इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, आप कोई भी कोर्स कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, आपको फायदा नहीं होगा, राइट? सो स्वॉट एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बात करी थी कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है। कम्युनिकेशन इज द पावर। व्हाई? समबडी सेड कॉन्फिडेंस। आप अपने आइडियाज को दूसरे को बता पाओगे। अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना मास्टर्स की डिग्री लेने का, बैचलर्स लेने का, जब तक आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, राइट? एक्टिव लिसनिंग जिसकी हमने बात करी थी। बोलना जितना इंपॉर्टेंट है, सुनना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप चीजों को ध्यान से सुनेंगे नहीं, आप उन आइडियाज को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? योर टोन कन्वेज इमोशन एंड इंटेंट बियॉन्ड वर्ड्स अलोन, राइट? टोन से क्या मतलब है? जब हम टोन की बात करते हैं तो उससे क्या मतलब है? अगर आप इस रूम में बैठे हैं तो आपकी टोन क्या होनी चाहिए बात करने की? स्लो पिच। सपोज करिए अगर कोई इंसान है, उससे पूछा है और भाई क्या हालचाल है तेरे? अरे बहुत बढ़िया हाल, बहुत बढ़िया। क्या हालचाल है तेरे? ठीक है यार। क्या डिफरेंस पता चला? पहली बार में आवाज में उछाल था, अरे बढ़िया हाल है। दूसरे में ठीक है यार, द पर्सन इज नॉट हैप्पी, समथिंग इज गोइंग ऑन। एक ही सवाल जिसके 2 तरीके से वॉइस मॉड्यूलेशन में दिए गए जवाब, ठीक है? तो ये मैटर करता है। अगर आप किसी इंटरव्यू के अंदर बैठे हुए हैं, किसी कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं, किसी ग्रुप डिस्कशन में बैठे हुए हैं, आगे जाके आप कुछ और परस्यू करना चाहते हैं, वहां पे आपका ग्रुप डिस्कशन में आप बैठेंगे, एग्रेशन को वॉइस क्वालिटी नहीं माना जाता, ठीक है? आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहां पे बैठे हैं। मीटिंग रूम में बैठे हैं तो आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होनी चाहिए, आपको कितना ऊंची आवाज में बोलना है, कितने में नहीं बोलना है, ठीक है? आप अगर ये पब्लिक पोडियम पे बैठे हैं तो आपकी आवाज दूसरों तक जानी चाहिए, उसके लिए आपकी आवाज की जो मॉड्यूलेशन है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है? सो ये चीजें मैटर करती हैं आपकी एक ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में। वर्बल क्लैरिटी, वर्बल क्लैरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? गूगल पे देखा होगा, गूगल ट्रांसलेशन आता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ प्रोनाउंसिएशंस नहीं पता होते, हम क्या करते हैं, हमें भी नहीं पता होता, हम गूगल पे जाके गूगल से ट्रांसलेशन से पूछते हैं हाउ टू प्रोनाउंस, राइट? इसको हम क्या बोलते हैं? वर्बल क्लैरिटी कैसे आए हमें, वॉइस क्लैरिटी। कोई चीज अगर आपने एक वर्ड पढ़ा लेकिन आप उसको बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? आप उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका यूजेज देखेंगे, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है वो, है ना? सो वर्बल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप प्रिसाइज वर्ड्स को चूज कर पाए। वर्ड गलत चूज कर दिया, दूसरे इंसान को समझ ही नहीं आया क्या बोल दिया। मीटिंग में बैठे थे, बोलना कुछ था, कुछ और बोल दिया, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स गलत हो गए, राइट? तो हम लोगों को थोड़ा इस बात का भी ध्यान देना होता है। कम्युनिकेशन मॉडल क्या है? आपके सामने कम्युनिकेशन मॉडल है। बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है? बात करना क्या होता है? बात करना होता है सबसे पहले सेंडर। सेंडर कौन है? जिसने बात को इनिशिएट किया, जिसने किसी कम्युनिकेशन को इनिशिएट किया, ठीक है? मैसेज क्या दिया आपने, मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हो आप, ये सेकंड पार्ट है। किस माध्यम से दिया, चैनल,
क्या व्हाट्सएप से मैसेज सर्कुलेट किया, या आप बोल रहे थे, या आपने ईमेल से कम्युनिकेट किया, किस तरीके से किया। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया आपका चैनल। फिर आता है रिसीवर। रिसीवर कौन है? रिसीवर वो है जिससे आप बात कर रहे हो, जहां तक आपको मैसेज पहुंचाना है, राइट। अब मुझे अगर आप लोगों से बात करना है तो मैं कौन हूं? मैं सेंडर हूं। मेरा मैसेज क्या है? सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करना। आप कौन है? रिसीवर। ठीक है, और मोड क्या है हमारा? मीडियम, पर्सनल, वन ऑन वन, राइट, सामने पोडियम पे डिस्कशन। जब आपने मेरा मैसेज रिसीव कर लिया, उसके बाद क्या? फीडबैक, जवाब देना। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। जैसे आपकी फ्रेंडशिप एक टू वे प्रोसेस है। एक जना फ्रेंडशिप कर रहा है, हेलो हाय कब आओगी, ये वो, दूसरे से जवाब ही नहीं आ रहा। जब जवाब ही नहीं आ रहा तो कैसी फ्रेंडशिप है? टू वे फ्रेंडशिप नहीं है ना। इसीलिए कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ टू वे फ्रेंडशिप, राइट, टू वे प्रोसेस। verbal, non-verbal, written and visual communication, all this will form the communication model। ठीक है, बोलना कैसे है? विजुअल से बोल रहे हैं कि वर्बल बोल रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो आपके कम्युनिकेशन मॉडल में आती हैं। कॉमन बैरियर्स क्या है कम्युनिकेशन के? बैरियर मतलब चैलेंजेस। बात करने में क्या किसी को कभी कोई चैलेंज आता है? बोले बात करने में गया, इसमें क्या चैलेंज है? चैलेंज ऐसे बात करने में नहीं है। चैलेंज आएगा जब आप अपनी किसी फैकल्टी से बात कर रहे हैं, आपको उनको बताना है कि आप क्या कहना चाहते हैं। चैलेंज तब आएगा जब आप एक ओपन वर्ल्ड में जाके, जॉब मार्केट विच इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, या एज अ एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को आप प्रमोट कर रहे हैं, वहां चैलेंजेस आते हैं। कॉमन चैलेंजेस क्या रहते हैं? फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स मतलब जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है आपके सामने। अगर आपको किसी से दूर बैठे हुए इंसान से बात करनी है तो आपको मोड ऑफ कम्युनिकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। व्हाट्सएप से करना है, कैसे करना है, वहां जाके करना है, उसके घर पे जाके, या सामने फोन पे बात करके करना है, कैसे करना है। कई बार हमने ऐसा देखा है जब हम फिजिकल बैरियर्स की बात करते हैं कि आपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कन्वे किया अपने किसी कलीग को, अपने किसी सहकर्मी को, या अपने किसी फ्रेंड को, लेकिन वो जो मैसेज था ना उसमें टोन विजिबल नहीं होती। आपने बोला क्या यार कहाँ है, ये बोला, लेकिन क्या आपका जो रिसीवर है उस तक ये टोन पहुंचा? मे बी द अदर पर्सन इज थिंकिंग, इसने मुझे ऐसे बोला क्या यार कहाँ पे है, होता है ऐसा। तो व्हाट्सएप पे और इस तरीके की मेल कम्युनिकेशन में कई बार आपका इंटेंट क्लियर नहीं होता, राइट, बिकॉज आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन जो है, या आप किस तरीके से उसको कन्वे कर रहे हैं वो नहीं पहुंच पाती, राइट। तो ये हो गया आपका कुछ फिजिकल बैरियर्स।